हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस को लेकर कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया जाता है और क्यों ये ज़रूरी है। आपने सभी के मुंह से ये नाम सुना होगा कि पहले क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लो, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करना। लेकिन वास्तविकता में हमें कई बार ये मालूम नहीं होता है कि पेपर एनालिसिस आखिर किया कैसे जाता है। तो आज इस वीडियो में हम एक पेपर की एनालिसिस करके देखेंगे। जैसा कि आपने अपना टारगेट तय कर लिया होगा कि मुझे फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है या मुझे सेकंड ग्रेड टीचर बनना है या फिर थर्ड ग्रेड करना है या कोई अदर एग्जाम क्लियर करना है। जैसे ही आप अपना टारगेट सेट कर लें, आपको सबसे पहले अपने टारगेट का सिलेबस देखना होता है। जैसा कि मैं एग्जाम्पल के रूप में लूँ फर्स्ट ग्रेड को, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसका जो सिलेबस है उसकी हार्ड कॉपी निकलवानी होगी। अब ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस मात्र नहीं है, आपको कम से कम इसको 2-3 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको इसके जितने भी पॉइंट्स इसमें ऐड किए गए हैं, जितने भी सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, उन्हें बार बार पढ़ते हुए उन्हें ही अपने माइंड में सेट करना चाहिए कि मेरे सिलेबस में आखिर कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं या फिर कितने सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं। मोटी मोटी रूपरेखा तैयार कीजिए, फिर देखिए कि कितने घंटे का पेपर है, साथ ही साथ कितने मार्क्स मुझे अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, मतलब ओवरऑल एनालिसिस करनी होती है। और ऐसा ही नहीं है, आप अपने लिए अभी से एक कॉपी ले लीजिए और जितनी भी एनालिसिस आप करते जा रहे हैं उन्हें नोट डाउन भी करते रहिए। इससे होगा ये कि आप अपनी जो स्ट्रेटजी है, जितना समय उसे दे रहे हैं, वो बार बार नहीं देना पड़ेगा। एक बार में ही आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने लग जाएंगे। तो पहला काम समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, आपका जो सिलेबस है इसे निकलवाना है, अच्छे से इसे समझना है, इसके टॉपिक्स कौन कौन से हैं उन्हें अपने माइंड में सेट करना है और जहाँ कहीं पे भी स्टडी करते हैं वहाँ इसे लगा देना है। क्लियर हो गया। अब आता है दूसरा मेन काम कि आपको क्या करना है, पेपर एनालिसिस करना है। पेपर एनालिसिस के लिए मैं आपसे कहूँगी कि मिनिमम 5 ईयर्स पेपर की एनालिसिस ज़रूरी है कि आपको पिछले 5 सालों के जितने भी पेपर हुए हैं वो आपको लाने होंगे, उनकी एनालिसिस करनी होगी। अब एनालिसिस कैसे करते हैं उसको मैं आपको एक पेपर के माध्यम से समझाना चाहूँगी। मेरे पास फर्स्ट ग्रेड का एक पेपर है, मैं इसकी एनालिसिस आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपने जैसे ही पेपर को देखा, आपको पता चला अगर मैं फर्स्ट ग्रेड दे रहा हूं तो मुझे 2 पेपर देने हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। मैं फर्स्ट पेपर की एनालिसिस आपको समझा रही हूं जिसमें 75 क्वेश्चंस हैं, 150 नंबर आपको इस पेपर के लिए लेने होते हैं। साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है। तो कैसे आप इस पेपर की एनालिसिस करें, सबसे पहले आपको जाना है आपके क्वेश्चंस पर। ठीक है, जैसे ही आप क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन की फॉर्म दिखाई दे रही होगी। आपको पैटर्न भी देखना है, अपने आप को तैयार करना है कि कल को मुझे यही अटेम्प्ट करना है। क्लियर। तो आपने जैसे ही इसे देखा, आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि ये मेरे एग्जाम का पेपर होगा भविष्य में। क्लियर। अब आपने इसे देखा, समझ में आ गया कि एक तरफ हिंदी के क्वेश्चंस रहते हैं, एक तरफ इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं। अब मुझे मेरे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और उसका जवाब देना है। क्लियर। अब आप क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ा, जैसे आपने एनालिसिस स्टार्ट कर दी है। अब हमने जैसे ही आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा तो इसमें लिखा है, निम्न में से कौन सी व्यू रचना विद्यालय विकेंद्रीकृत योजना की एक इकाई के विचार के साथ मेल नहीं खाती है। क्लियर हुआ। यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, व्यू रचना विद्यालय विकेंद्रीकृत योजना। ठीक है, तो हमें योजनाएं जब हम पढ़ें तो इस टॉपिक को अधिक महत्व देना है। क्लियर। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या आया है, प्रबंधन समिति। क्लियर हो गया। इस तरीके से जैसे ही इसमें आप आगे बढ़ते जाते हैं तो मुझे तीसरे क्वेश्चन में पॉइंट मिला है, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय। चौथे, पांचवे और छठे 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से बने हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से आप इस सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो अभी तक आपको ये तो नोटिस हो गया होगा कि 2009 का जो अधिनियम है इस पर अधिकतर हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो। तो ये हर तरीके से हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम मुझे ज्यादा फोर्स के साथ पढ़ना है। जब भी मेरे पास ये टॉपिक आएगा, इस टॉपिक को मैं बहुत ही
शानदार तरीके से तैयार करूंगा। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं मैं उन्हें पढ़ूंगा। क्लियर है? अगर एक पेपर में इसके 3 क्वेश्चंस हैं तो आप ही उम्मीद कर सकते हैं ये कितना अच्छा टॉपिक है आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक मुझे यहाँ मिलता है शाला प्रबंधन समिति। कि जो शाला प्रबंधन समिति है वो क्या है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर जाकर आप इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब कई स्टूडेंट पेपर एनालिसिस से क्या सोचते हैं, स्टार्ट हुए, पेपर के क्वेश्चंस उठाए, उनके जवाब ढूंढने लग गए, उन्हें सॉल्व किया, उन्हें याद करने बैठ गए। ये एनालिसिस नहीं होती है। आपको क्या करना है, पेपर में से टॉपिक का निचोड़ निकालना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक पर बन रहा है, जैसा मैंने यहाँ दिखाया है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है युग, जो टॉपिक है आपका SIQ युग, इस पर भी आपको क्या करनी है, डिटेल स्टडी करनी है। नेक्स्ट है नोडल एजेंसी, कि जितने भी नोडल एजेंसी के लिए जितना भी पूछा गया है उसे आपको ध्यान से पढ़ना है। माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसको भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ शारदे बालिका छात्रावास और नवोदय, ये आपको पढ़ने हैं। सैनिक स्कूल पढ़ना है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल को आपको पढ़ना है। NCF भी 2009 की तरह ही इम्पोर्टेंट है, इसमें भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। विद्यालय आयोजन, साक्षर भारत कार्यक्रम, स्काउट एंड गाइड, ये ज्यादातर जितने भी टॉपिक आपके सामने आए हैं ये किसके हैं, प्रबंधन के। तो शैक्षिक प्रबंधन आपको पढ़ना होता है, उसके ये सारे टॉपिक रहेंगे। तो इस क्वेश्चन में इसके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक पे बन रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहता है यहाँ पर राजस्थान के परिचय से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में यहाँ पूछा गया, कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूछा गया है, विजय सिंह पथिक है, कुंभलगढ़ है, हाड़ौती प्रजामंडल है, भोगीलाल पांड्या है। तो ये तो क्या है, हमारे पास जीके टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैथ के लिए यहाँ कौन कौन से टॉपिक डाले गए हैं, घन से पूछा गया है, क्षेत्रफल, प्रतिशत, समीकरण, शंकु, बेलन, यहाँ पर इन सभी से मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा जो हमारे पास करंट अफेयर्स हैं उनमें पुरस्कार, ठीक है, योजना, पुस्तक, नोबेल पुरस्कार और रीजनिंग होता है, उसके भी 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अटेंड करने होते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको जो राजपूताना समाचार नाम की एक जो पत्रिका होती थी वो किसने निकाली, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में डिटेल से पढ़ना होगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। साइंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर बायो के हो सकते हैं। प्रकाश, DDT ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। हिंदी की बात करें तो संधि विच्छेद और उपसर्ग पढ़ते हैं। और अगर हम अब बात करें हिस्ट्री की तो असहयोग आंदोलन है, वायसराय है, सुभाष चंद्र बोस है, भारत छोड़ो आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह। इस प्रकार से हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नीति आयोग, अनुच्छेद, ये सभी हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार से जिलों की सीमाएं किससे लगती हैं, ऐसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जब आप एक क्वेश्चन पेपर को लेंगे और एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए क्वेश्चन किस पॉइंट पर बना है वो आपने लिख लिया है, तो ये मात्र आधे घंटे का काम होता है। आपको उसी समय से पढ़ने नहीं बैठना है, कुछ करने नहीं बैठना है, बस क्वेश्चन पेपर से आपको टॉपिक मात्र निकाल के लाने हैं। निकालना है, हमने देख लिया कि हमने इतने टॉपिक्स निकाले हैं। अब आपको क्या करनी है, फिर से इसकी एक बार और एनालिसिस करनी है। जैसे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बहुत इंपॉर्टेंट है, NCF 2005 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो पुरस्कार पे क्वेश्चन आता है, योजनाएं, नोबेल पुरस्कार, पुस्तकें, ये वो क्वेश्चन है जिन पर हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही अगर मैथ की बात करें तो आकृतियां जैसे घन, शंकु, बेलन, त्रिभुज, इन सभी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैथ को छोड़ देते हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसे जैसे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाई दे रहे हैं आप उन्हें तो तैयार कर ही सकते हैं, तो आप उन्हें जरूर तैयार करें। रीजनिंग बहुत इजी लेवल पर पूछी जाती है, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन भी आपको अटेंड करने चाहिए। क्लियर। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि वायसराय है, उन पे क्वेश्चन बन रखा है। आंदोलन पे पूछा गया है तो आंदोलन के क्वेश्चन अटेंड कीजिए। हमारे कुछ
वीरों के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ एक सभ्यताएं दी गई हैं, उन्हें आप पढ़िए। अब बात ये आती है कि मैम इसमें तो पूरा सिलेबस आ गया। नहीं, इसमें आपको ये पता चल जाता है जो 100% आपका सिलेबस है उसमें से जो 70 और 30 का रेशो है वो आपको सेलेक्ट करना आ जाएगा कि मुझे आप 70% वो सिलेबस निकालना सीखो जिससे कि अधिक क्वेश्चंस बनते हैं। 70% सिलेबस अगर आपने बहुत शानदार तैयार कर लिया तो आप अपने एग्जाम की डायरेक्शन में और तेज बढ़ गए। अब आपको जो 30% सिलेबस बनता है जहां पर बाय मिस्टेक क्वेश्चन बनते हैं या बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, उन पर अधिक समय नहीं देना होगा। होता क्या है कि हमें ये नहीं पता है कि क्वेश्चन किस पर अधिक बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, जहां पर ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती, जिन टॉपिक को ज्यादा गौर से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बहुत लाइट पढ़ेंगे तो भी उसमें से क्वेश्चन हम अटेंड कर लेंगे, हम उसे अधिक समय दे देते हैं और जहां से वाकई में क्वेश्चन बनते हैं उसे हम नहीं समझ पाते। इससे क्या होता है, हम हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसमें पिछड़ जाते हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का मतलब समझ में आ गया। आप ये सोचिए कि एक बार एक पेपर को इस तरीके से हमने निकाला, 5 इयर्स के 5 पेपर्स होंगे, उन्हें भी हम इस तरीके से निकाल के लाएंगे तो हमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिन्हें हमें शानदार तैयार करना है। फिर टारगेट तय कर लीजिए कि मुझे रोज एक टॉपिक लेना है इस सब्जेक्ट का और इसे मैं बहुत अच्छे से तैयार करूंगा। क्लियर? उसमें हर प्रकार से उसको आप रिवीजन कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और उसे ऐसा तैयार कर लीजिए कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वापस से पूछा जाता है तो मैं तैयार हूँ। और होता यही है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अगर यही है तो क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा। ठीक है, तो आपको वो काम करना आना चाहिए कि 70% सिलेबस को छांट लो। आप यकीन नहीं मानोगे, आप 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर में ये काम करके देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप एक बार 5 इयर्स को इस प्रकार से सॉल्व कीजिए। क्लियर? फिर उसके बाद जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है वो आपको पता है कहाँ पर है, उन्हें देखिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तैयार कीजिए और एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हमने समझ ली है। अभी तक आप लोगों ने अगर ये काम नहीं किया है तो अभी से करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले सिलेबस लाएं। 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको या तो मार्केट में आपने कोई गाइड वगैरह खरीदी है तो उसके साथ फ्री मिले होंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप ओनली 5 ईयर क्वेश्चन पेपर भी ला सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके लिए दिशा पब्लिकेशन के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, उन्हें भी ला सकते हैं। उसमें क्या है, आपको हर एक एग्जाम का निचोड़ डाल के दिया गया है कि चाहे वो आरएस के क्वेश्चन पूछे गए हों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सबका एक साथ ही उसमें डाला गया है, तो आप वो ला सकते हैं। आप लक्ष्य के 5 इयर्स ला सकते हैं, किसी के भी। और एक और चीज, किसी के पास कोई सुविधा नहीं है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पेपर अरेंज नहीं कर सकता, तो सबसे सीधा रास्ता आप ही के पास है। अपने फ़ोन में गूगल पे जाइए, आरपीएससी को सर्च कीजिए, उसकी जो होम साइड है उसी पर लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो सारे डाल दिए जाते हैं। तो आप वहाँ से जो भी ईयर आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग पेपर खुलेगा। पेपर खोलते ही उसे डाउनलोड कीजिए, जो मैंने प्रोसेस बताया है आप उसके अकॉर्डिंग टॉपिक निकालिए, उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और बस आपको इतना ही काम करना है। इससे आपको क्या होगा, एनालिसिस मिल जाएगी। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको पूरी तरह से वो सब कुछ समझ में आने लग जाए, या अब मेरा रिवीजन चल रहा है, तो आप इन्हीं 5 इयर्स को वापस वहां जाकर के सॉल्व करके देखिए। अब जवाब भी देना है तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने जो काम किया था वो बहुत शानदार था, वो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा पढ़ें और अपनी लाइफ में सफल हों।